जय माई की। माँ बगलामुखी की साधना की इच्छा रखने वाले जो नवीन साधक हैं, उनके मन में जो प्रश्न होते हैं, उनमें एक प्रश्न तो प्रायः होता ही है, क्या माँ बगलामुखी की साधना बिना दीक्षा लिए की जा सकती है? अगर बिना दीक्षा के माई की साधना नहीं की जा सकती तो क्यों नहीं की जा सकती? और क्या ऐसी भी कोई साधना है माई की जिसमें दीक्षा की आवश्यकता ही ना हो, जो बिना दीक्षा के भी संपन्न की जा सके? तो हमें यह समझना होगा कि माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में एक विशेष महाविद्या है और इनकी जो साधना पद्धति है वो भी अति विशेष है, क्रमशः है, विधिवत है। और आप जो साधना कर रहे हैं, यदि आप उसे विधिवत नहीं कर रहे हैं, क्रमशः नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसको करने से आपको वो लाभ प्राप्त नहीं होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त आपको हानि भी हो सकती है, क्योंकि माँ बगलामुखी की साधना डायरेक्ट सीधे किसी इनके एक मंत्र की नहीं की जा सकती। पूरा मंत्रों का एक क्रम निर्धारित किया गया है जो आपको अपने सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में रह करके समझना होता है, सीखना होता है, उनके सानिध्य में उसका अनुभव करना होता है, तभी आप इनकी साधना का विधिवत लाभ ले सकते हैं। और इसीलिए आपको कहीं से भी पढ़ करके, सुन करके, YouTube के माध्यम से सुन करके साधना प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि तो फिर क्या इनकी ऐसी कोई भी साधना या विधि नहीं है जिसको बिना दीक्षा के संपन्न किया जा सके? तो शास्त्रोक्त मतानुसार तो यह बिल्कुल परम सत्य है कि आपको बिना साधना के कोई भी मंत्र जप नहीं करना चाहिए, किंतु आप नाम माई का ले सकते हैं। नाम लेने में किसी विधान की आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि अगर आप किसी सुयोग्य गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो उनका उपदेश लेकर के, उनकी आज्ञा लेकर के यदि नाम मंत्र का जप करते हैं तभी आपके लिए वह सार्थक भी होता है और सिद्ध भी होता है। और माँ बगलामुखी के 108 नाम उनके अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र में वर्णित हैं, जिसे बगलाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र की संज्ञा दी गई है। यह प्रायः अनेक तंत्रों में अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन है, किंतु जो रुद्रामल तंत्रोक्त बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है वह बड़ा ही दिव्य है। इसलिए साधकों को उसी का पाठ करने की सलाह अधिकांश दी जाती है। अब आपके मन में यह भी प्रश्न होगा कि नाम में और मंत्र में आखिर अंतर क्या है? तो आपको यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि नाम भी मंत्र ही है, किंतु मंत्र के साथ उसकी विधि, उसकी करने की प्रक्रिया, सभी चीजें जुड़ी हुई होती हैं जो थोड़ी सी नवीन साधकों के लिए कठिनाई देने वाली प्रतीत हो सकती हैं। नाम लेने में ऐसी कोई खास प्रक्रिया नहीं होती, सावधानियां अवश्य होती हैं, उनकी चर्चा आगे करेंगे। तो नाम भी मंत्र ही है और आपको नाम यदि लेना है तो उसके लिए भी गुरु से एक बार आज्ञा तो ले ही लेना चाहिए। अब जो यह माई का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है यह बड़ा ही दिव्य है। जो रुद्रामल तंत्रोक्त माई का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है ये बड़ा ही दिव्य है। इसके पाठ करने मात्र से
लगभग सभी कार्य साधकों के हो ही जाते हैं। प्रायः जो अभिलाषाएं इच्छाएं साधकों की होती हैं वो सभी इसको करने से पूरी हो ही जाती हैं। इसकी फलश्रुति जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि आपके जीवन में शत्रु बाधा है तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे उसका पाठ करने से। यदि आप लक्ष्मीहीन हैं, श्रीहीन हैं, दरिद्रता है आपके जीवन में, तो आपके यहाँ लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी इसका पाठ करने से। किसी को यदि भूत प्रेत की बाधा है, कोई दिक्कत है इस तरह की, तो उस सभी बाधा का निवारण इस पाठ को करने से स्वतः ही हो जाता है। कोई यदि ज्योतिष को मानने वाला है और उसे लगता है कि जीवन में उसके जो विकृतियां आ रही हैं वो सभी ग्रहों के प्रभाव से आ रही हैं, तो इसका पाठ विधिवत करने से, एक निश्चित संख्या जो इसकी निर्धारित की गई है उसमें इसका पाठ करने से सभी ग्रहों की पीड़ाओं से आप मुक्त हो सकते हैं। यही नहीं, यदि कोई साधक राज सत्ता का सुख पाना चाहता है, शासन प्रशासन में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, तो वह इसका पाठ करके राज सत्ता को भी वशीकृत कर सकता है, वशीकरण कर सकता है और सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को इस पाठ का करने वाला साधक भोगता है, प्राप्त करता है। इतनी बड़ी महिमा है इस पाठ की। सभी प्रकार की जो विद्याएं हैं, सभी प्रकार का जो ज्ञान है वो साधक को प्राप्त हो जाता है, सहज हो जाता है उसके लिए। राज सत्ता पर उसका अधिकार होने लगता है, वह राज सत्ता से संपन्न हो जाता है। और इतना ही नहीं, वह मनुष्य जीवन में रहते हुए सभी प्रकार के भोगों को भी माई के कृपा प्रसाद के रूप में भोगता है और मोक्ष पर भी अपना अधिकार सुनिश्चित कर लेता है। इतना ही नहीं, यहाँ ये भी कहा गया है कि इसका जो विधिवत साधना इस स्तोत्र के इस पाठ की करता है वह तो उसे तो साक्षात शिव समान ही मानना चाहिए। अगर इस पाठ को कोई भी साधक विधिवत करता है, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करता है, तो वह पृथ्वी पर शिव स्वरूप ही है। ऐसा इस पाठ की फलश्रुति में वर्णन आया है। अब जो बातें यहाँ कही गई हैं, इनके अलावा और सामान्य मनुष्य की और क्या अभिलाषा हो सकती है? प्रायः भौतिक अभिलाषाएं यही होती हैं और आध्यात्मिक भी यही होती हैं। भोग और मोक्ष तो सभी चाहते हैं, किंतु आपको जो भी करना है वो विधिवत करना है। गुरु से आज्ञा लेकर के आप मंत्र दीक्षा आपको प्राप्त नहीं हुई है, कोई बात नहीं, आप उनसे उपदेश ग्रहण करें, उनकी आज्ञा लें और फिर इसका विधिवत पाठ करें। यदि आप एक निश्चित संख्या में जप करेंगे, कम से कम 11,000 पाठ करें, तो आपको इसका समुचित लाभ होगा। कुछ विशेष इसके नियम भी नहीं हैं। आप गाय के घी का दीपक जलाइए, माई का स्मरण करिए, संकल्प जानते हैं तो संकल्प पूर्वक करिए, विधिवत पीतोपचार से यदि कर सकते हैं तो उस तरह से करें, पीले वस्त्रों को धारण करें, पीतोपचार का सेवन करें। और यदि आप ये सब नहीं कर सकते, दीपक भी प्रज्वलित करने का आप में सामर्थ्य नहीं है, इतनी आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो आप केवल भगवती की श्रद्धा और विश्वास का दीपक अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में प्रज्वलित करें, आत्मदीप हो जाएं और फिर इस पाठ को विधिवत करें, माई को इस पाठ को विधिवत सुनाएं, तो माई की कृपा अवश्य ही आपको प्राप्त होती है। परंतु यहाँ हम ये देखते हैं कि कुछ साधक ऐसे भी हैं जो ऐसा भी कहते हुए नजर आते हैं कि माई का पाठ हम तो विधिवत करते हैं, हमने तो इतनी संख्या में इसका पाठ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी हमें शत्रु की पीड़ा है, भूत प्रेत पीड़ा है, ग्रहों की पीड़ाएं हैं। तो इसका कारण क्या है? उन लोगों को इसका लाभ क्यों नहीं होता? उसका एक बिल्कुल स्पष्ट कारण ये है कि साधकों में विश्वास की कमी होती है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप पूर्ण मनोयोग से भगवती के चरणार बिंदों में समर्पित हो चुके हैं,
यदि आप उनके चरणार बिंदों में रम चुके हैं, उनके चरणों में ही आपकी रति है, तो उनके चरण कमल वह कक्ष हैं जिसको भेदने का सामर्थ्य किसी भूत प्रेत बाधा में, किसी शत्रु में नहीं हो सकता। आप यदि उनके चरणों में समर्पित हैं, आपको यह दृढ़ विश्वास है कि हम माँ के चरणों में समर्पित हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो आपको यह विश्वास रखना चाहिए, यकीन मानना चाहिए आपको कि आपका कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जो कक्ष है उससे मजबूत कक्ष तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवती के चरणार बिंदों में समर्पित हो जाने के बाद साधक की कोई भी अभिलाषा शेष नहीं रहती, उनकी कृपा उसे प्राप्त हो ही जाती है। अब यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि इस सर्वसिद्धिप्रद वगलाष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ करने की सावधानियाँ क्या है, कौन कौन सी सावधानियाँ इस पाठ को करते हुए साधकों को रखना चाहिए। तो जब भी हम किसी भी देवी का या देवता का, अपने इष्ट देव का नाम मंत्र का जप करते हैं, नाम लेते हैं, तो उनमें 10 अपराध जो शास्त्रों में बताए गए हैं वे अपराध नहीं होने चाहिए। साधकों को उन 10 अपराधों से बचना चाहिए। उनमें जो पहला अपराध है वह है सत्पुरुषों की निंदा करना। आप माई की स्तुति गान कर रहे हैं, माई का नाम मंत्र का जप कर रहे हैं, और जो सत्पुरुष हैं, जो अच्छे कार्यों में संलग्न हैं, जो सभी को सद्मार्ग दिखा रहे हैं, आप उनकी निंदा भी कर रहे हैं, तो एक ही जिह्वा से 2 कार्य नहीं हो सकते। इसलिए आपको इससे सत्पुरुषों की निंदा से बचना चाहिए। आपको देव निंदा नहीं करना चाहिए, देवताओं की निंदा नहीं करना चाहिए। कुछ साधकों की एक आदत सी हो जाती है, उनको ये लगता है कि वो किसी देवता को मानते हैं और फिर किसी देवता से उसकी तुलना करने लगते हैं और फिर उसको छोटा बड़ा बताने लगते हैं, उसको प्रभावशाली और कम प्रभावशाली बताने लगते हैं। तो इस प्रकार की देव भिन्नता नहीं होना चाहिए, देव निंदा हमें नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। तीसरा जो है अपराध वह है गुरु की अवज्ञा करना। आप भले ही नाम मंत्र जप रहे हैं, लेकिन किसी योग्य गुरु से आशीर्वाद के रूप में, उपदेश के रूप में आज्ञा अवश्य ले लें। गुरु की अवज्ञा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु साक्षात इष्ट देव का ही रूप है, साक्षात मंत्र स्वरूप है। गुरु से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, इसीलिए गुरु अवज्ञा नहीं करना चाहिए। चौथी जो अपराध है वह है शास्त्र निंदा, वेद निंदा, पुराणों की निंदा करना। हमारे जो वेद पुराण हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, वे कुशल मनीषियों द्वारा निर्मित किए गए हैं, ऋषिजनों द्वारा, गुरुजनों द्वारा निर्मित किए गए हैं। हो सकता है आपकी क्षुद्र बुद्धि, आपकी छोटी सोच उस बात को न समझ पाए, आप उस ऊंचाई तक न पहुंच पाए, किंतु इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं हो जाता कि आप उन सब की निंदा करना प्रारंभ कर दें। आप यदि उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यह आपकी कमी है, आपको उसे सुधारना होगा, तभी आप वेदों को, पुराणों को समझ सकते हैं। इसके बाद जो अपराध है, 5वां अपराध है, वह है नाम में अविश्वास रखना। इसको समझने की आवश्यकता है। कुछ साधक माई के नाम स्तोत्र का, अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर देते हैं, फिर उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मंत्र जप करते तो ज्यादा लाभ होता। इस तरह का अविश्वास नहीं रखना चाहिए। आप जो कर रहे हैं वह महामंत्र है, और यदि इसको श्रद्धा और विश्वास के साथ आप करेंगे तो अवश्य ही आपको माई की कृपा प्राप्त होगी और आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा। जो छठा अपराध है वह है कि नाम की तुलना अन्य धार्मिक कृत्यों से करते रहना। जैसे आप स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, निरंतर एक संख्या में प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन किसी दिन आपको ये लगता है कि आज तो हमारा व्रत है और हमने व्रत कर लिया, तो व्रत भी तो माई के लिए ही है, या किसी धार्मिक कृत्य को आपने कर लिया, कोई सेवा कर ली,
या कोई और कार्य कर लिया, तो आपको लगा कि हमने ये सेवा कर ली, ये भी तो माई की ही सेवा है, आज पाठ नहीं करेंगे। इस तरह के अपराध को नहीं करना चाहिए। आपने जो संख्या निर्धारित की हुई है, आपको प्रतिदिन उस संख्या के हिसाब से स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। थोड़ा बहुत कभी न्यून हो जाए, वैसे प्रयास तो करें कि जो भी संख्या निर्धारित है उसी तरह से ही करें, लेकिन यदि न्यून हो तो फिर उसको अतिरिक्त भी कर देना चाहिए और संख्या की पूर्ति कर लेना चाहिए। इसके बाद जो 7वां अपराध है वह बड़ा ही अलग तरीके का अपराध है। यहाँ तो हमें आपसे ये कहना पड़ेगा कि यदि आपकी श्रद्धा नाम मंत्र में नहीं है तो आपको इस वीडियो को यहीं देखना बंद कर देना चाहिए। जो 7वां अपराध है वह ऐसा ही है। वह ये कहता है कि अश्रद्धालु, जिनको नाम मंत्र में श्रद्धा नहीं है, उनके सामने नाम मंत्र की महिमा का वर्णन नहीं करना चाहिए, उनके सामने उस महिमा को व्यक्त नहीं करना चाहिए। यही 7वां अपराध बताया हुआ है। अब जो 8वां अपराध बताया गया है वह है संतों की, साधकों का संग न करना। कुछ साधक जो पाठ तो प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम पाठ कर रहे हैं तो हम सर्वज्ञ हो गए, हम ही सब कुछ जानते हैं, और ऐसा करके वो अभिमान के शिकार हो जाते हैं। उनको ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें निरंतर संतों के, साधकों का संग करना है और उनसे सीखना है। आगे बढ़ने के लिए साधना से पहले उपासना करनी है, उनके पास बैठना है और सीखना है कि आपको साधना में आगे कैसे जाना है। अब जो 9वां अपराध है वह यह है कि विश्व को माई का स्वरूप न मानना, अर्थात जो ये समग्र विश्व है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है और जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वह सभी माई का ही स्वरूप है। उसमें भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए, कौन अपना, कौन पराया, कौन मित्र, कौन शत्रु, इस तरह के भाव हमें अपने मन से त्याग देना चाहिए और किसी के प्रति भी हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए। किसी भी जीव के प्रति कोई भी हिंसा का भाव हमें नहीं रखना चाहिए। अगर आप इस तरह का भाव रखते हैं या इस तरह से आप चिंतन करते हैं तो यह भी एक अपराध ही है। अब जो 10वां अपराध है वह यह है कि नाम की महिमा सुनकर भी नाम मंत्र का जप न करना। यह जो दिव्य स्तोत्र है माई का, जिसमें माँ के 108 नाम हैं, इनकी इतनी दिव्य महिमा है, इसको सुनकर भी जो मूर्ख व्यक्ति उनका नाम मंत्र का, स्तोत्र का पाठ नहीं करते, नाम मंत्र का जप नहीं करते, नाम नहीं लेते, तो यह भी एक बहुत बड़ा अपराध है और इससे साधकों को बचना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप सभी भगवती के इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करेंगे और अपने जीवन को सफल और सार्थक करेंगे और माई की कृपा भी प्राप्त करेंगे। जय माई की।